देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। रमन अरोड़ा पर घोटालों का शिकंजा, जमीनों पर कब्जा, सरकारी दस्तावेजों की हेराफेरी और राजनीतिक संरक्षण की परतें खुली। जब सत्ता संरक्षण बन जाए भ्रष्टाचार की ढाल, तो सच सामने लाने के लिए आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा इन दिनों भ्रष्टाचार के ऐसे जाल में फंसे हैं जो न केवल प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीति किस तरह सत्ता के दुरुपयोग का औजार बन चुकी है। विजिलेंस ब्यूरो की चल रही जांच में अरोड़ा और उनके निजी स्टाफ के जरिए चलाए जा रहे फर्जी जमीन कब्जा रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें सरकारी जमीनों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और नगर निगम से अवैध अनुमति शामिल है। पिछले 2 महीनों में विजिलेंस द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि विधायक ने 35 से अधिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। कब्जा करने की प्रक्रिया, सरकारी जमीन या विवादित प्लॉट की पहचान, संबंधित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने की योजना। दस्तावेज किसी परिचित या रिश्तेदार के नाम पर तैयार किए जाते, जिससे असली लाभार्थी यानी विधायक का नाम सामने न आ जाए। नगर निगम के अंदर से मिलीभगत कर बिल्डिंग परमिशन, नक्शा पास कराने और निर्माण स्वीकृति दिलवाई जाती। फर्जी मालिक को माध्यम बनाकर रजिस्ट्रियां और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती। अंत में उसे निजी संपत्ति की तरह बेच दिया जाता या किराए पर चला दिया जाता। विजिलेंस की पूछताछ में अरोड़ा के 5 निजी सहायकों ने जो बयान दिए हैं, वह इस पूरे घोटाले में विधायक की सीधी संलिप्तता की पुष्टि करते हैं। एक निजी सहायक का बयान, हम सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों से सीधे संपर्क करते थे, लेकिन जो जमीन कब्जाने की योजना बनती थी, उसकी मंशा और निर्देश खुद रमन अरोड़ा से आते थे। इन पीए का कार्य दस्तावेज बनवाना, संपर्क साधना, लेन देन की व्यवस्था करना, अधिकारियों को मैसेज करना। नगर निगम में मिलीभगत अधिकारियों की गिरफ्तारी से हड़कंप। विजिलेंस की कार्रवाई में अब तक एटीपी सुखदेव, विशिष्ट बिल्डिंग इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी मालिकों के नाम बिल्डिंग परमिशन पास की, भौतिक निरीक्षण किए बिना एनओसी जारी किए, रिकॉर्ड में हेराफेरी की। 3 अन्य अधिकारी पूछताछ के घेरे में है, जबकि टाउन प्लानिंग और रजिस्ट्रार कार्यालय के कई कर्मचारियों को नोटिस भेजे गए हैं। अब तक अरोड़ा के खिलाफ 160 से अधिक शिकायतें विजिलेंस के पास दर्ज की गई हैं। इनमें 80+ शिकायतकर्ता खुद विजिलेंस कार्यालय जाकर बयान दर्ज करा चुके हैं। कई मामलों में विजिलेंस टीम ने खुद जाकर लोगों को विश्वास में लेकर शिकायत लिखवाई। शिकायतों के प्रकार, जमीन कब्जा, निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी, धमकाने और राजनीतिक दबाव में काम करवाने के आरोप, संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त। कांग्रेस, शियद और बीजेपी सभी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेतृत्व पर निशाना साधा है। अगर आम आदमी पार्टी वाकई ईमानदारी की पार्टी है, तो क्यों अभी तक विधायक को निलंबित नहीं किया गया? प्रताप सिंह बाजवा, नेता विपक्ष, ने कहा, यह सिर्फ विधायक नहीं, पूरे सिस्टम का भ्रष्टाचार है। रमन अरोड़ा अकेले नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब शामिल हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया, शियद नेता, ने कहा, क्या हो सकता है आगे? संभावित कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम, गिरफ्तारी। यदि रमन अरोड़ा के खिलाफ लगे आरोपों और विजिलेंस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य पुख्ता साबित होते हैं, तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसी इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। कोर्ट में चार्जशीट, विजिलेंस विभाग इस मामले में चार्जशीट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही अदालत में दाखिल किया जा सकता है। इसमें गवाहों के बयान, दस्तावेजी प्रमाण और तकनीकी सबूत शामिल होंगे। पार्टी कार्रवाई, बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते आम आदमी पार्टी को अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि पार्टी उन्हें निलंबित कर सकती है या उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। राजनीतिक नुकसान, यह पूरा मामला आम आदमी पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर डाल सकता है। खासकर निकाय चुनावों से पहले विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, जिससे पार्टी को जनमत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। रमन अरोड़ा प्रकरण केवल एक विधायक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रशासन, राजनीति और भ्रष्टाचार के त्रिकोण का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। पंजाब की जनता अब यह सवाल पूछ रही है, क्या सरकार अपने ही विधायक के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।